बगाट बैंक के ग्राहक शेयरधारक एवं लॉकर धारक नवीन अरोड़ा ने चिकित्सा आपात स्थिति के चलते बैंक से धनराशि जारी करने की मांग उठाई है। अरोड़ा 2011 से बैंक के ग्राहक है। उनकी पत्नी का मोहाली स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। इस संबंध में उनके पास चिकित्सकीय दस्तावेज भी उपलब्ध है। बैंक में वर्ष 2018 से वित्तीय अनियमितताओं के कारण प्रतिबंध जारी है। हाल ही में बैंक ने निकासी सीमा तय करते हुए अधिकतम 10,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी थी, जिसे अरोड़ा पहले ही निकाल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए आवेदन किया, परंतु उन्हें अब तक बैंक से कोई स्पष्ट सूचना नहीं प्राप्त हुई। अरोड़ा के अनुसार बैंक अधिकारियों ने बताया कि उनका मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक नया फॉर्म भरने के लिए भी कहा गया है, जिससे पिछले 1 माह से प्रक्रिया केवल टलती ही जा रही है। अरोड़ा ने बैंक प्रबंधन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए सभी चिकित्सा आवश्यकता वाले आवेदकों से 18 तारीख को राजगढ़ मुख्यालय में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। नमस्कार, मैं नवीन अरोड़ा सोलन हाउसिंग बोर्ड में रहता हूं और 2011 से बगाट बैंक का अकाउंट होल्डर भी हूं, शेयर होल्डर भी हूं और लॉकर होल्डर भी हूं। अब जब से ये बैंक का चक्कर पड़ा है, आपको पता होगा 2018 में शुरू हो गया था। अभी जो ये 8 नवंबर को इनकी एक सैप लगी थी जिसमें 10,000 की सीलिंग थी। 10,000 मैंने निकाल लिए थे, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ अंडर ट्रीटमेंट थी एट मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। अभी मैं पीछे जब रिव्यू के लिए गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया वाइफ को, जिसका मैं आपको कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी दिखा सकता हूं जो मेरे पास है। ये मैक्स की पर्ची लगी है जिसमें ऑपरेशन एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने, और मैंने ये बैंक में रिक्वेस्ट दे दी थी कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, सख्त, और मुझे बहुत जल्दी पैसा दिया जाए। लेकिन आज दिन तक ना बैंक से कोई सूचना है। वो जस्ट ये कहते हैं कि आपका केस हम आरबीआई को भेज देंगे। पिछले कल जब मैं गया तो कहते हैं आरबीआई को भेज दिया है, लेकिन साथ में मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया। आप कहते हैं ये फॉर्म भर के लाइए जी, ये फॉर्म। तो पिछले 1 महीने से सिर्फ चक्कर कटाई और जानकारी छुपाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। मेरा बैंक अथॉरिटी से और जितने भी और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीमारी के लिए अप्लाई कर रखा है, उनसे अपील रही कि जो आज यहाँ डिसीज़न हुआ है ये, उस डिसीज़न को सपोर्ट करने के लिए 18 तारीख को उस धरने में ज़रूर पहुँचे 11:30 बजे हेड ऑफिस राजगढ़। थैंक यू। PL गुप्ता, एक्स वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मैं इस बैंक की परिस्थिति को तब से अच्छी तरह जानता रहा हूँ जब ये कोई 4 साल पहले इसकी नहीं, मैं थोड़ा इसमें सुधार करूँ, ये 2018 के बाद जब डिविडेंड मिलना बंद हुआ था और मैं सर्वप्रथम उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठाने के बाद ये पता लगा कि इसके ऊपर कुछ कैपिंग लगी है और उस वजह से ये डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है। एक समय आया कि जब 2019 के बाद एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रोविज़न किया गया और मुझे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी एक स्थान दिया गया, वो था वाइस चेयरमैन का। तो हमारा ये फंक्शन था कि जो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, लोन की एक्टिविटीज़ हैं, रिकवरी की एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेंडिचर की एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर ये हमारा बोर्ड काम करे और उसकी छानबीन करे। जब ये पता लगा कि इसमें एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो हमने एनपीए की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा, जिसमें पहले बोर्ड के लोग उसको बनाने में हिचकिचाते रहे, और फिर अंततः हमने एक लिस्ट बनवाई जिसमें 50 टॉप डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट बनी, और उसको भी शॉर्ट करने के लिए हमने 25 को पहले चुना। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जिसमें बहुत सारी इस तरह की अनियमितताएं हुई थी, और उसके बिना उनको नियमों का पालन ना करते हुए, उस पर ताक रखते हुए बहुत सारी चीज़ें, अनसिक्योर्ड लोन भी दिए गए,
और उसमें सफिशेंट सिक्योरिटी नहीं थी और बहुत सारी और गलतियां थी जिस पे कुछ केसेस मेरे सामने भी आए और हमने एक दो जगह लिखा भी कि इसमें FIR लॉन्च हो जानी चाहिए ताकि आगे के लिए ये चीज़ें बंद हो। परंतु ये सब कुछ नहीं हुआ और अंततः क्या हुआ कि जब नई सरकार आई तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नया गठन किया और साथ में BOM को जो है कोटर्मिनस कर दिया। कोटर्मिनस इसलिए किया कि ताकि ये जो चीज़ें उखड़ रही हैं ये ना उखड़ें और हमने इसके बारे में BOM ने RBI से भी टेकअप किया, परंतु RBI ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि BOM एक RBI की एक आर्म है, उसको हेल्प करने के लिए है। और हमारी उनसे बात भी हुई थी कि जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो मिनट्स हम दे रहे हैं BOD को, उसके ऊपर आप भी छानबीन करिए कि हमने क्या उसमें लिखा है और BOD क्या कार्य कर रही है उसके ऊपर। परंतु ये कुछ नहीं हुआ और BOM जो है वो इन्होंने इस वक्त बिल्कुल ही रिडेंडेंट कर दिया है। अपनी मर्जी के लोग उसमें रखे हैं, उनकी कोई क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, वो भी इन्होंने नहीं देखी। और उसके साथ साथ जो इन्होंने MD के लिए जो पोस्ट खाली थी उसके लिए इंटरव्यू भी किए थे और उसकी एक शॉर्ट लिस्ट करके RBI को भी भेजी थी, परंतु उसके ऊपर भी उन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट किया था MD को, उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। सिर्फ ये कह के टाल दिया कि RBI ने उसके ऊपर अपनी सहमति नहीं जताई थी, जबकि वो केवल उनके लिए इंफॉर्मेटरी था और उसके ऊपर कार्रवाई BOD को ही करनी चाहिए थी। तो इसके ज़्यादा ना कहते हुए आज स्पष्ट हो जाता है कि क्यों किसने इन जो ये स्थिति आई है वो किन किन के कारण आई है। तो ये एक छानबीन का विषय है, तो सरकार देखे कि भी इसमें छानबीन करवाई जाए ताकि गलत लोग जो है वो भी रिकॉर्ड पे आए और जिन्होंने चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको टर्मिनेट भी कर दिया था, बाद में रीइंस्टेट कर दिया, उसकी रीजनिंग भी देखी जाए। इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।